नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ये मौसम बेईमान है। तेज बारिश, आंधी और ओले, मौसम का ये मिजाज बारिश के दिनों में देखने को मिलता है। लेकिन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां मौसम इन दिनों बेईमान है। जिन लोगों को गर्मी से राहत मिली है उन्हें तो मौसम सुहाना लगेगा, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ये मौसम कातिलाना है। जिन किसानों की फसलें खेतों में खड़ी हैं उनके चेहरे पर बेबसी है। बहुत से किसानों की तो फसलें तबाह हो चुकी हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मौसम का ये चक्र चिंताजनक है। आमतौर पर मार्च में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है, मूसलाधार बारिश बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से मार्च के महीने में बारिश, ओले, आंधी नियमित देखने को मिल रहे हैं। मौसम की तब्दीली विनाशकारी साबित हो रही है। अभी भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण 20 मार्च तक कई जगह मौसम ऐसा ही रहने वाला है। ये मौसम सचमुच बेईमान क्यों होता जा रहा है, जानने की कोशिश होगी, चर्चा करेंगे। उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। यूं तो मौसम की मिजाज छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी थोड़े अलग ही हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी हो रही है, छत्तीसगढ़ में बादल छाए हुए हैं और यूपी में भी मौसम नरम गरम है। लेकिन मध्य प्रदेश का मौसम कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया है। यहाँ आधे मध्य प्रदेश में तेज बारिश, आंधी के साथ ओले गिरने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। हवाओं की रफ्तार कहीं कहीं पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच चुकी है। पिछले 2 दिन से 28 जिलों में बारिश का दौर जारी है। राजधानी भोपाल और मंदसौर में ओले भी गिरे हैं। अगले 24 घंटे में ग्वालियर, शहडोल, जबलपुर, इंदौर, नर्मदापुरम, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं ओलावृष्टि एवं गरज के साथ बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मध्य प्रदेश के मौसम पर अलग अलग सिस्टम असर डाल रहे हैं। 3 वेदर सिस्टम प्रभावकारी बने हुए हैं। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसके चलते अधिकतर शहरों में बादल छा गए हैं। साथ ही तेज रफ्तार से हवा चलने के साथ कहीं कहीं वर्षा भी हो रही है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर ट्रफ के रूप में बना पश्चिमी विक्षोभ छत्तीसगढ़ की तरफ बढ़ गया है। इसके कारण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में बादल छाए हैं और कई जगह बूंदाबांदी भी हुई है। इस बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ अफगानिस्तान के आसपास हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में बन गया है। इसका असर भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखने को मिल सकता है। छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर छिटपुट ओले गिरने की संभावना जताई गई है, जबकि 18 मार्च को छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर भारी बरसात होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में भी मौसम का यही हाल रहने वाला है। उधर उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक बारिश, तेज हवाओं के साथ तूफान का दौर जारी है। हर दिन कई स्थानों पर जमकर ओलावृष्टि हो रही है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की भी सूचना है। मौसम का मिजाज 20 मार्च तक ऐसा ही रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। यूं मार्च पहले ऐसा तो नहीं था, लेकिन कुछ सालों में इस मार्च में जो तब्दीलियां आई हैं उसने काफ़ी परेशान किया है, ख़ासतौर पर किसानों को, फसलों को। और जब ये ओलावृष्टि हो रही है, ये आंधी हो रही है, बारिश हो रही है, इससे फसलें तबाह हो रही हैं। किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि फसलें बर्बाद तो हो ही रही हैं, साथ किसान ये भी सोच रहे हैं कि वो अब आने वाले समय पर खेती किसानी जैसे काम करें भी या नहीं करें, क्योंकि हर साल बारिश जो है मार्च के महीने में किसानों को परेशानी दे रही है। और ऊपर से ये भी खबरें कि किसान ये भी कहते हैं कि जो उनकी लागत है वो तक उन्हें नहीं मिल पाती। एमएसपी का रेट बढ़ना चाहिए, जिस पर पॉलिटिक्स अलग होती है। देवेंद्र हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं, मैं और भी समझाएंगे कि किसानों की इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि मौसम लगातार हम देख रहे हैं मार्च के महीने में हर साल यही स्थिति बन रही है। ओलावृष्टि होना, तेज़ बारिश, आंधी आना। इस महीने में फसल तैयार हो चुकी होती है, सिर्फ कटने का काम बाकी होता है। लेकिन अब हमारे देश के अलग अलग राज्यों में हम देखें, मध्य प्रदेश की भी हम बात करें, तो यहाँ पर भी कई ऐसे किसान हैं जिन्होंने हरी फसल काटी है। उनका कहना है कि अगर ओलावृष्टि हो गई तो जो बची कुची उनकी अर्निंग हो सकती है या कमाई हो सकती है या कुछ उन्हें मिल सकता है, वो भी नहीं मिलेगा, सब तबाह हो जाएगा। यूपी के किसानों का क्या है हाल? पारुल, देखिए, बात अगर किसानों की लेके करें तो किसानों की से बड़ा कह सकते हैं कि दुखियारी कोई हो नहीं सकता है। किसानों के ऊपर आए दिन बड़ी बड़ी समस्याएं
का सामना करना पड़ता है। और इसको लेकर अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी किसी तरीके से कोई भी उसको मदद नहीं करता है। अब अभी तो ओलावृष्टि की बात हो रही है, बारिश की बात हो रही है, लेकिन इससे पहले जो अभी कुछ दिनों से किसान ये सबसे बड़ी मुसीबत से जूझ रहा था वो है आलू। आलू को लेकर भी सरकार लगातार अब वादे पे वादे करते नजर आ रहे थे कि हमारे पास कोल्ड स्टोर इतना ज्यादा है कि कहीं भी किसानों को आलू रखने के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन किसानों के जो गाड़ियां हैं, जो ठेले हैं, उनके ट्रैक्टर है, वो 3-3, 4-4 दिन से बाहर पड़े हुए हैं, आलू उनके खराब हो रहे हैं। और सरकार सिर्फ अपनी देखा जाए तो सिर्फ वाई लूटने में लगे हुए हैं कि हमारे पास सारी सुविधाएं हैं, किसान कहीं भी दुखी नहीं है, किसान भाजपा सरकार में बहुत खुश है। ये रही आलू की बात। लेकिन अब एक और बड़ा जो आपदा जो किसानों पर आ रही है, आंखों के सामने उनकी हरी फसल जो है वो पूरी तरीके से खराब हो रही है, बिल्कुल सामने नष्ट हो जा रही है, लेकिन किसान इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि अचानक मौसम का बदलाव। ये मार्च का माह है, मार्च के महीने में ये इस मौसम को बहुत कम देखने को मिलता था। अक्सर होली के बाद ही धूप तेज निकल आती थी और मार्च के महीने में देखा जाए तो लास्ट में आखिरी इतनी तेज धूप रहती थी, लगता था जैसे जून का माह आ गया हो। लेकिन आज की तारीख में देख सकते हैं कि ये मार्च का महीना चल रहा है, यहाँ धूप तो बहुत दूर की बात, अब तो यहाँ ठंडक आने की संभावनाएं आने शुरू हो चुकी है। तो वही जिस तरीके से जो चक्रवात एमपी भोपाल से उठ रहा है, जिस तरीके से जो बारिशें हुई है, ओलावृष्टि हुई है, इसमें कहीं ना कहीं किसानों की जो लहराती हुई हरियाली है, जिनकी जो किसान जिन्हें देख के खुश हो रहे थे, वो अब पूरी तरीके से ज्यादातर एक नर्वस हो गए हैं और दुखी हो गए, क्योंकि सामने से उनकी जो खेती है वो पूरी तरह से उजड़ रही है। सबसे बड़ी बात इंपॉर्टेंट ये है कि खेती तो सामने उजड़ ही रही है। इसका जो कि सरकार हमेशा से एक दावा करती है कि अगर मौसम से करीब से बरसात की वजह से या नुकसान होता है किसानों का तो उसकी पूरी भरपाई सरकार उठाएगी, तो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो या फिर एमपी की सरकार हो। लेकिन किसानों की जो भरपाई की बात करते हैं तो उसमें पूरी तरीके से विफल होती दिखाई देती है सरकार। कहने की बात कह सकते हैं कि अधिकारी जो है, अगर बात करते हैं किसानों की जमीन के आकार के अनुसार उसके मुआवजा डिसाइड किया जाता है, लेकिन अधिकारी मुआवजे को खा लेते हैं। तो इससे देखा जाए तो 28 जिलों में कई ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, भोपाल, इंदौर, सीहोर है, खरगोश है, नर्मदापुर, ऐसी जगह पर जहां पानी लगातार पानी बरसात हुई है और साथ ही पानी के साथ साथ ओले भी गिरे हैं। पानी गिरना फसलों के लिए इतना नुकसानदायक नहीं होता है जितना कि ओले गिरना होता है। ये ओले गिरने से फसल जो होती है पूरी तरीके से टूट जाती है और जमीन में बिखर जाती है, जिसकी वजह से जो किसान की जो मेहनत है वो पूरी तरीके से खराब है। अगले 20 मार्च तक का मौसम विभाग ने ऐलान भी किया है कि और 20 मार्च तक की बात बताई जा रही है कि अभी मौसम जो है इसी तरीके से बदल सकता है। और जो ऐसे क्षेत्र है जहां अभी बारिश नहीं हुई है वहां बारिश हो सकती है। अगर हम प्रॉपर राजधानी लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में भी कल रात से ही कुछ बूंदाबांदी हुई है और यहाँ का मौसम अगर बात करें तो यहाँ का मौसम जो है वो काफी हद तक ठंडा होने लगा है। बिल्कुल, लेकिन देवेंद्र चिंता का विषय तो यही है कि जो हमारे क्लाइमेटिक साइकिल है उसमें तब्दीलियां आने वाले समय में खतरनाक संकेत हैं। ये हम लगातार हर साल इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सवाल ये कि ये जो बदलाव है, जब विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं तो उनका यही बताना होता है कि जो हमने प्रकृति के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को बदला है, पहाड़ों का कटना, क्योंकि ये पूरी एक चेन है, हमारा इकोसिस्टम है जिसमें पहाड़ भी ज़रूरी हैं तो हवाओं का चलना भी ज़रूरी है, मौसम में ठंड का होना भी ज़रूरी है तो गर्मी के मौसम में तपता सूरज भी ज़रूरी है। और अगर ये नहीं होता है तो ये जो पृथ्वी है उसकी साइकिल बदलती है। और यही अब हम देख रहे हैं कि इसके बदलने के पीछे प्रदूषण होना, हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से पराली जलाना है। किसान को भी समझना होगा, लगता नहीं है कि कोई जागरूकता का मिशन चलाना चाहिए ताकि इन तमाम चीज़ों को समझाया जा सके कि जो अभी हम अरजाना भुगत रहे हैं वो हमारा ही किया धरा है। जी पारुल, बिल्कुल आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन मिशन की बात करते हैं और जो जागरूकता की बात करते हैं, सरकार जागरूक भी कर रही है किसानों को, लेकिन कहते हैं ना कि जब किस्मत में पत्थर पड़े हो तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ना ही कुछ कर सकता है। मौसम का जो बदलाव है, मौसम जो बदल रहा है, एक समय रहता था कि हम महीना देख कर बता सकते थे कि आज कौन सा मौसम आने वाला है। जनवरी के समय इंसान बता देते थे कि अब ये गर्मी का समय आ गया है, और ठंड का समय कब आएगा वो पता चल जाता था, बरसात का समय आता था कब पता चल जाता था। लेकिन आज की अगर हम तारीख की बात करें तो आज मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, कब ठंडी आ जाए, कब मौसम बदल के गर्मी आ जाए, कब मौसम बदल के बरसात आ जाए, कोई नहीं जानता है।
इसका सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो खुद हम इंसान है, क्योंकि हम प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो बड़े बड़े जैसे पहाड़ पर्वत होते थे, अगर बादल आते हैं तो केवल उन्हीं से टकरा कर मौसम को बदलाव करके वहीं पर बरस जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पहाड़ों का कटाव हो रहा है, पेड़ों का कटाव हो रहा है, ये कहीं ना कहीं अब प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ जो इंसान के द्वारा की जा रही है उसका भुगतान भी इंसान ही कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे और ज्यादा से समझना होगा कि पर्यावरण से खिलवाड़ आपको आने वाले समय में कितना बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, ये हम देख रहे हैं। कहीं सूखा पड़ रहा है तो कहीं बारिश लबालब है, कहीं बाढ़ है तो उससे लगा हुआ सटा हुआ इलाका जहाँ पे सूखे की मार लोग झेल रहे हैं। तो ये सब होना कहीं कोई चमत्कार या किसी तरह से किसी ने कोई मंत्र नहीं किया है, ये सब हमारा ही किया धरा है जो हम भोग रहे हैं। बहुत शुक्रिया देवेंद्र जानकारी देने के लिए। और देखिए, जो अलर्ट जारी किए जा रहे हैं वो तो अपने आप में है ही, लेकिन ये भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है 20 मार्च तक अलग अलग राज्यों में मौसम बिगड़ा रहेगा और मार्च के महीने में बारिश का होना किसानों के लिए परेशानी का सबब है। सोनू उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए। उत्तराखंड में क्या है मौसम का मिजाज, और उसके साथ ही सैलानियों के लिए तो अच्छी खबर है कि जो अगर पहुँच रहे हैं उत्तराखंड में, अगर उन्हें मौसम अच्छा मिलता है तो, लेकिन वहीं दूसरी चीज़ें बार बार और परेशान कर रही हैं, जिसमें अलग अलग बीमारियों का आना और उसके साथ ही ये भी कि किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। सोनू, देखिए पारुल, जैसा आपने स्वयं भी कहा कि अगर पर्यटकों के लिहाज से देखें तो पर्यटकों के लिहाज से बदलता हुआ मौसम का मिजाज अच्छा है, पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा। लेकिन अगर हम इसके दूसरे पहलुओं पर फोकस करें, उन पर गौर करें तो निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है। खास तौर पर जिस तरह से अचानक से तेज हवाएं चलती हैं, ओलावृष्टि हो जाती है और पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। देखिए, उत्तराखंड का काफी बड़ा भूभाग असिंचित है और जो पर्वतीय क्षेत्रों में, कम ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में जो खेती होती है वो वर्षा आधारित खेती है। और जो मैदानी क्षेत्र है, ऐसे में अगर मैदानी क्षेत्र में मौसम चक्र बदलता है और अचानक से ओलावृष्टि होती है तो किसानों के लिए एक चिंता का विषय है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मैदान से लेकर पहाड़ तक कई इलाकों में हवाएं देखने को मिल रही है, कई इलाकों में ओलावृष्टि हुई है और पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है। और मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया हुआ है आने वाले 20 मार्च तक। तो ऐसे में जहां ठंड एक बार फिर से लौटती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं बदलते मौसम चक्र ने कहीं ना कहीं जो खास तौर पर वैज्ञानिक हैं और जो किसान हैं, इनकी चिंता बढ़ा दी है। जी पारुल, बिल्कुल, और किसानों की चिंता लाजमी भी है, क्योंकि जिस मौसम में उन्हें फसलें काटनी होती हैं उस मौसम में उन्हें ये डिसीजन लेने में आफत आ रही है कि अभी हम रुकें या इंतज़ार करें, क्योंकि एक तरफ ओलावृष्टि का डर है उन्हें और दूसरी तरफ बदलता मौसम तो है ही, साथ ये भी कि जब उन्हें फसल काटनी हो रही है या फिर पूरी तरीके से 100% उनकी फसल पकी नहीं है तो वो भी कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति में। बहुत शुक्रिया सोनू बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड में बर्फबारी और ओले गिरे, हालांकि सैलानियों के लिए अच्छा है क्योंकि उत्तराखंड में ज़्यादातर टूरिज़्म बहुत अच्छा है और टूरिस्ट ज़्यादातर उत्तराखंड का रुख करते हैं, तो वहाँ के लिए एक तरफ ये अच्छी भी खबर है, लेकिन वहाँ किसान जो हैं, वहाँ की खेती करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए अच्छी खबर बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जिस वक्त हम देखते हैं मार्च के महीने में तपती धूप होना और फसलों का पकना, लेकिन अब ये जो चेन है ये परेशान कर रही है, जो साइकिल है सीजन साइकिल, ये परेशान कर रही है। जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब मध्य प्रदेश का हम रुख कर रहे हैं, जबलपुर में क्या है हालात मौसम के और वहाँ के किसानों का क्या मानना है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि 20 मार्च तक स्थितियाँ और बिगड़ने की बात कही जा रही है। यानी मार्च के बाद जहाँ हम गर्मी को लेकर मनीष चर्चा करते थे कि तपता सूरज अब लोगों को परेशान कर रहा है, लोग अपना बचाव कर रहे हैं, अब हमें उल्टी बातें करनी पड़ रही हैं और ये मजबूरी है क्योंकि मौसम ने मजबूर किया है सभी को। बिल्कुल पारुल, जिस तरह से मौसम अभी हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक है और ये जो बारिश आसमान से बरस रही है कहीं ना कहीं ये किसानों के लिए आफत बन चुकी है, क्योंकि फसलें अभी कटने को तैयार हो रही हैं और ऐसे में अगर ओलावृष्टि और तेज हवाएं अगर चलती, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 70 किलोमीटर 72 किलोमीटर की रफ्तार से अगर हवाएं चल रही है तो कहीं ना कहीं जो फसलें खड़ी हुई हैं वो जमीन पे गिर जाएंगी और गिरेंगी तो जाहिर सी बात है उनकी क्वालिटी डैमेज होगी और उनकी जो पैदावार है वो कम होगी। तो किसानों को हर तरफ से कहीं ना कहीं चिंता सता रही है कि कैसे भी करके ये 15-20 दिन का जो समय है वो कट जाए। लेकिन अब ये चूंकि आगामी 3-4 दिन के लिए जो अलर्ट जारी किया गया है, और आज तो फिर भी ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि जबलपुर में धूप निकली हुई है, लेकिन कल से जिस तरह से बताया जा रहा है कि कल और परसों और ज्यादा मौसम की मार जो है वो किसानों को झेलनी पड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं किसान काफी चिंतित है इस समय, क्योंकि गेहूं की फसल अभी वो काट नहीं सकता, मजबूरी है, अभी इस कंडीशन में फसल है ही नहीं कि वो काट ले।
तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी आफत किसान के लिए बन चुकी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं अलर्ट पे अलर्ट, और जिस तरह से मॉडल्स जारी किए हैं, तो वो उन मॉडल्स को देख के पारुल जी ऐसा लगता है ये प्री मानसून एक्टिविटीज नहीं है, बल्कि ये मानसून ही आ गया है। जिस तरह से इतने सारे राज्यों में एक साथ बारिश होना मार्च के महीने में वाकई में एक बहुत हैरान करने वाली बात है। क्लाइमेट चेंज इतनी बड़े पैमाने पे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इस पे जरूर शासन को, केंद्र सरकार को, सभी को ध्यान देना होगा कि किस तरह से हम अब जंगलों को काटने से रोका जाए, किस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए। और जो एक बड़ा बदलाव प्रकृति में हम देख रहे हैं, जिस तरह से हम प्रकृति को छेड़ रहे हैं, विकास कहीं ना, जैसे हम रोड देखते हैं, हाईवेज बनते हैं तो हजारों पेड़ काट दिए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि नियम है कि पेड़ काटेंगे तो लगाएंगे भी, लेकिन हम देख रहे हैं कि फूल लगा दिए जाते हैं, पेड़ नहीं लगाए जाते। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हजारों पेड़ या बड़े पैमाने पर इस तरह से जंगल काटे जा रहे हैं, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। तो सभी को इस पर बहुत गहन चिंतन करके इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मुसीबतें हमें ऐसा लग रहा है, जैसा आपने अभी कहा था कि ये मार्च के महीने में कभी मतलब ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ये हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें चिंता इस पर करनी होगी और इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि किसान अगर इस तरह से मुसीबत में है तो कहीं ना कहीं अन्नदाता अगर परेशान है तो इसकी सीधी सी बात है, भविष्य में हम सबको इसकी भुगतना पड़ेगा महंगाई के रूप में। जिस तरह से हमारा प्रदेश या देश कृषि प्रधान है, और इस तरह से अगर डैमेज अगर किसान परेशान होता है तो कहीं ना कहीं मुसीबतें हम सबके लिए होंगी महंगाई के रूप में। जैसे अभी हम देख रहे थे कुछ दिन पहले गेहूं और आटा के दाम कितने बढ़ गए। तो ये लगातार जिस तरह से, क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे व्यापार हो चाहे कोई भी हो, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मौसम जो है आफत बनकर जो बिगड़ रहा है, ये किसानों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चिंता करता है। जी बिल्कुल, और ऐसे में चिंता केवल हमें नहीं, किसानों को नहीं, पर्यावरणविदों को भी करनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए नुमाइंदों को भी करनी चाहिए। सिर्फ जागरूकता मिशन चलाने भर से लोग अगर जागरूक हो रहे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर इसके विपरीत हमें परिणाम दिखाई दे रहे हैं तो ये भी चिंता का सबब है। और ऐसे में क्योंकि हम इससे पहले भी चर्चा कर रहे थे मनीष, तो यही बात हमने कही कि देखिए ये किसी तरीके से कोई ये आपदा जो आ रही है या जो परेशानी आ रही है उसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग ही जिम्मेदार हैं। हम लोगों ने विकास के नाम पर कंक्रीट के जंगल बना दिए हैं, हम लोगों ने हरियाली को काट कर जो जीव हैं, जो जानवर हैं, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, उनके लिए घर ख़त्म कर दिए हैं। और उसके बाद अगर प्रकृति अपना कहर ना ढाए तो भला ये मुमकिन ही नहीं कि आप बदलाव करते रहें, आप तब्दीलियाँ करते रहें अपने सुविधा अनुसार, पहाड़ों को काट दीजिए, पेड़ों को काट दीजिए और उसका असर कुछ दिखे ना। ये पूरी एक साइकिल है जिसे हम सभी जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये होने देते हैं। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो परेशानी यही नहीं है कि बारिश से किसान परेशान हैं, परेशानी ये भी है कि ये जो सीजन साइकिल है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, ये जो बदल रही हैं, ये आने वाले समय के लिए खतरा हैं और इस खतरे को अभी से भांपना होगा। हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार हर रोज़ उनकी दिनचर्या में शामिल होता है कि वो एक पेड़ ज़रूर लगाते, एक पौधा ज़रूर लगाते हैं और इस कामना के साथ लगाते हैं कि आगे जाकर ये हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ऑक्सीजन का स्रोत होंगे, उनके लिए जब वो सांस लेंगे आगे आने वाली पीढ़ी, तो उनके लिए कम से कम हम पेड़ तो छोड़कर जा रहे हैं। इस सोच के साथ हरियाली की तरफ रुख किया गया, पर्यावरण को बचाने की तरफ रुख किया गया, लेकिन क्या उस मिशन में हम कामयाब हो पा रहे हैं? जवाब शायद नहीं होगा, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं और उसके देखभाल के लिए, उसकी देखरेख के लिए कोई प्लान नहीं होता है। हालांकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री इस मिशन को लेकर जा रहे हैं, वो जो पेड़ पौधे लगाते हैं उनका ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कई लोग अगर सिर्फ फोटो सेशन के लिए पेड़ पौधा लगाते हैं तो फिर आने वाले समय में उसका ध्यान नहीं रखा जाता है और जो स्थितियां बनती हैं वो आपके और हमारे सामने हैं कि मार्च महीना करीबन 2 से 3 साल से लगातार बरस रहा है। तो देखिए 18 मार्च को छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर बारिश होने की संभावना जताई गई है। तेज़ बारिश, हवाओं का दौर, तूफान, इन तमाम चीज़ों के साथ ही किसानों को जब ये खबर मिलती है तो उनके सामने चिंता आना स्वाभाविक है, उनके लिए परेशानी खड़ी होना स्वाभाविक है। करिश्मा छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बनी हुई है, उनसे जानेंगे छत्तीसगढ़ में क्या है मौसम का हाल और किस तरह से मौसम विशेषज्ञों ने जानकारी दी है मौसम को लेकर। बताएं करिश्मा। जी मैं आपको बता दूं कि मंगलवार से ही राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ का जो मौसम है उसमें बहुत बड़ी करवट आई है। ऐसे में सभी लोग काफी चिंतित हैं और कुछ लोगों के लिए खुशनुमा पल भी है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती जा रही थी जिसके चलते अब लोगों को राहत की सांस मिली है।
और आपको बता दूं, इससे किसानों की माथे पर एक चिंता की लकीर खिंच गई है, क्योंकि अभी का जो मौसम है उसमें ज्यादातर किसान सब्जियां उगाते हैं और सब्जियों में भारी नुकसान चल रहा है इन मौसम की बारिश की वजह से। साथ ही बता दूं, लोगों को काफी राहत मिल रही है गर्मी से, सभी लोग काफी खुशनुमा पल जो है वो महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये जो ठंडी हवा, इस सीजन की पहली ऐसी ठंडी ठिठुरने वाली हवा जो है अब हमें महसूस हो रही है। साथ ही आपको बता दूं कि आज सुबह भी रायपुर छत्तीसगढ़ में बारिश जो है वो बनी हुई थी। अन्य 12 जिलों पर भी जो है मंगलवार से ही बारिश शुरू हो गई है। कहीं कहीं ओलावृष्टि भी देखा जा रहा है और उसकी संभावना भी लगातार बनी हुई है। उत्तर भारत से पश्चिम विक्षोभ जो आ रहा है, जिसके चलते अन्य राज्यों में भी चक्रवात की जो संभावना है वो बन चुकी है और लोग इससे काफी ज्यादा परेशान भी हैं और कुछ लोग खुशनुमा भी है कि ये काफी अच्छा है, जो गर्मी के लिए हमें इसमें राहत मिल गई है। मैं आपको बता दूं, किसान जो है काफी चिंताजनक चल रहे हैं इस बारिश के चलते, लेकिन आपको बता दूं कि सरगुजा संभाग जो है वहां पर शिमला कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ का ऐसी जगह मानी जाती है जिसे शिमला कहा जाता है, मैन पार्ट, वहां पर लोगों का आना जाना जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि वो एक टूरिस्ट प्लेस है और ऐसे मौसम में लोगों का बाहर जाने का, घूमने फिरने का काफी मन होता है। ऐसे में हमें मैन पार्ट में लोगों की काफी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन स्कूली बच्चों के लिए ये आफत हो गई है, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे और कॉलेजों के अन्य एग्जाम भी जो है अभी होने वाले हैं, जिसके चलते लोग सुबह सुबह काफी परेशान होते हैं इस बेमौसम बारिश की वजह से। और साथ ही जो है पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में अलग अलग जगह पर बारिश देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें दूर दृष्टि की, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे छत्तीसगढ़ में जो है कोहरा इतना छाया हुआ है, सरगुजा संभाग में और अंबिकापुर में सबसे ज्यादा कोहरा हमें देखने को मिल रहा है। अंबिकापुर में इतना कोहरा है कि लोगों की दूर दृष्टि 100 से 200 मीटर तक ही सीमित रह गई है। ऐसे में एक्सीडेंट के खतरे भी जो है काफी बढ़ जाते हैं और ऐसे मौसम में लोगों का स्वास्थ्य पर भी जो है ज्यादा ध्यान जाता है। लोग डरे हुए हैं, क्योंकि ये बेमौसम बरसात की वजह से हो सकता है कि लोगों को स्वास्थ्य में काफी परेशानी देखने को मिले, क्योंकि सर्दी, जुकाम, फीवर और वायरल फीवर जो है काफी ज्यादा इस मौसम में फैलते हैं, जिसके चलते लोग काफी डर रहे हैं इस मौसम से। बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसके चलते ये परिवर्तन हम देख रहे हैं कि मार्च के महीने में हर साल बारिश होती है और ये कब तक इसी तरह का सिलसिला बना रहेगा। गुरुदत्त मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, नमस्कार। ऐसा है कि अभी ये मार्च में, अगर आपको पता है कि संक्रमण काल चेंज तो होता है कि ठंड के बाद गर्मी आती है और जब वहाँ अक्टूबर में परिवर्तन होता है, ये सिस्टम अभी लगातार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको पश्चिमी विक्षोभ बोलते हैं, लगातार बन रहे हैं राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी। जो गर्म हवाएं राजस्थान से ज्यादातर आती हैं खासकर, तो जो सिस्टम है खासकर साइसर हो या पश्चिम विक्षोभ का हो ऊपरी हिमालय में, तो ये और नमी हमेशा यहाँ से कभी अरब सागर से, कभी बंगाली खाड़ी से नमी मिलती है और आपस में बिन टकराती है और वर्षा होती है। और चूंकि हम मध्य प्रदेश जो है हमारा केंद्र में स्थित है और केंद्र में स्थित होने के कारण से सारे गतिविधियां जो है, मौसमी गतिविधियां यहाँ प्रभावित करती हैं और 2-3 दिन रहेगा भी। 19 तारीख तक तो पूरे प्रदेश में ऐसा सिस्टम भी लगातार 2-3 दिन 17, 18, 19 को बना रहेगा। इसमें ओले गिरने की संभावना है और तेज आंधी हवा चलेगी, रेन भी होगी और बिजली गिरने की भी संभावना है। इसलिए लोग थोड़ा सा सतर्क भी रहें। अगर बिजली का रस्सी दरकती है तो बिजली के खंभे के नीचे या पेड़ के नीचे कदापि खड़े ना हो, थोड़ा सा सावधानी रख लें। और जहाँ पे जिनके यहाँ सूखा है, पानी नहीं गिर रहा है या ऐसा कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, तो वहाँ अगर किसानों की जो दलहन की फसलें कटी रखी हुई उनको उठा के समेट के रख लें। और फिलहाल 2-3 दिन अगर गेहूं कटने, तो क्योंकि अगर रेन की संभावना आपके जिलों में है तो नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विशेषज्ञों की सलाह भी आपको बताई गई ताकि आप इस बात का ध्यान रखें कि ये जो चेंजेस हैं, हाँ हैं, इसको आपको स्वीकार करना होगा। लेकिन अगर जहाँ पर सूखा है, जहाँ पर बारिश नहीं गिरी है, वहाँ दलहन की फसलें कटी हुई हैं, तो उसे सुरक्षित रख लिया जाए। और अगर आप उन जगहों पर हैं जहाँ बारिश हो रही है, तो मौसम विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि बिजली कड़कती है, तो आपको उस तरह से एहतियात बरतने की ज़रूरत है। बहरहाल इस बात का भी ध्यान रखें कि पर्यावरण हमें कहीं ना कहीं हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है और इसका भी ध्यान रखना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।